हेलो गाइस, थैंक्स फॉर टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी के डे 18 और डे 19 पे मैंने क्या क्या लिया था। इसके साथ मैं अपना डे 19 और डे 18 दोनों का वेट भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और मैं आप लोगों के साथ 2 टिप्स भी शेयर करूँगी वेट लॉस से रिलेटेड। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डे 18 की। डे 18 पे सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, जिसमें मैंने ल्यूकवार्म वाटर लिया था, जिसमें मैं हाफ लेमन स्क्वीज़ करके और थोड़ा सा हनी भी ऐड करती हूँ, अप्रॉक्सीमेट हाफ टी स्पून। ये मैंने 6 o'clock के अराउंड लिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी मॉर्निंग की टाइमिंग जो है वो जल्दी रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और अब इसमें मुझे थोड़ी हेल्प भी मिल रही है, क्योंकि जैसे कि स्कूल रीओपन हो गए हैं तो मुझे मॉर्निंग में वैसे भी जल्दी उठना ही था। मैं हाफ एन आवर और जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं अपनी सारी जो ड्रिंक है या फिर फर्स्ट मील है वो टाइम से ले सकूँ। लेकिन मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेने से पहले अपना वेट चेक किया था, जैसे कि मैं डेली करती हूँ। तो उस दिन मेरा वेट आया था 61.9 kg। इसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी। उस दिन मैंने अपनी फर्स्ट मील 750 के अराउंड ली थी, लेकिन लेट होने की वजह से मुझे भूख थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 ब्लैक सोक्ड रेजन के साथ 2 स्लाइस ऑफ मैंगो भी लिए थे। डे 18 पे भी मैंने अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे कर लिया था। मैंने अपना ब्रेकफास्ट 9 o'clock के अराउंड किया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में इडली बनाई थी, लेकिन मैंने नॉर्मल इडली नहीं बनाई थी। वैसे मैं इडली जब बनाती हूँ या तो मैं सूजी की इडली बनाती हूँ या फिर जो आपको इडली का बैटर मिलता है, या फिर मैं घर में जो बैटर बनाती हूँ मैं उससे इडली बनाती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ओट्स और सूजी की मिक्स करके इडली बनाई थी। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने 3 टेबलस्पून ओट्स का, इंस्टेंट ओट का आटा, जो कि मैं ओट्स के चीले के लिए प्रिपेयर करके रखती हूँ, मैंने वो लिया था। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून सेमोलिना यानी कि सूजी बारीक वाली वो ऐड कर दी थी और इसमें मैंने 3 to 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दी थी। फिर मैंने इसका एक बैटर बना लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था। अपनी बैटर की कंसिस्टेंसी को मैंने पहले थोड़ा सा थिक ही रखा था, फिर मैंने बाद में उसमें जिस हिसाब से 30 मिनट्स के लिए जब मैंने उसको छोड़ा था, जब मुझे लग रहा था कि बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए जितना और रिक्वायर्ड है, मैंने फिर से उसमें पानी ऐड कर दिया था। ये बैटर बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो गया था। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 मिनट के लिए छोड़ा था। फिर मैंने इसके बाद इसमें बहुत थोड़ा सा तड़का भी लगा दिया था। उस तड़के के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेट 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया था या फिर उससे भी कम, और उसमें मैंने थोड़े से मस्टर्ड सीड ऐड कर दिए थे। अगर आप लोग के पास करी लीव हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। इवन आप इसमें थोड़े से पीनट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। जो मैं अपनी पहले सेमोलिना वाली इडली बनाती थी मैं उसमें ये सब ऐड करती थी, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ मस्टर्ड सीड का ही इसमें थोड़ा सा तड़का ऐड किया था। फिर मैंने इसको जैसे कि नॉर्मल हम इडली बनाते हैं वैसे बना लिया था और मैंने अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 वेरी स्मॉल साइज़ की इडली ली थी, क्योंकि मेरा इडली स्टैंड जो है उसमें बहुत पतली पतली इडली बनती है, तो आपकी इस बैटर से अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 इडलीज बन जाएंगी। फिर अपने ब्रेकफास्ट के बाद 9:30 के अराउंड मैंने अपनी मॉर्निंग टी ली थी, और मैं अपनी मॉर्निंग टी के साथ कुछ भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि उससे जस्ट 30 to 20 मिनट्स पहले ही मैंने ब्रेकफास्ट किया होता है, तो इसीलिए मैं उसके साथ कुछ और नहीं लेती हूँ। फिर मैंने अपना फ्रूट लिया था 12:30 के अराउंड। वैसे मैंने मॉर्निंग में मैंगो खा लिया था, लेकिन मैंने 12:30 पे भी दोबारा से फ्रूट लिया था, जिसमें मैंने 2 प्लम लिए थे और उसके साथ 4 to 5 जामुन खाए थे। और मेरी आज की टिप फ्रूट से ही रिलेटेड है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि जब भी हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो हमें शुगर रिच फ्रूट नहीं खाने चाहिए, जैसे कि बनाना, मैंगो। लेकिन मैंने जब इस बारे में डिटेल में पढ़ा तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वेट लॉस में आपको इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको इसको लेना चाहिए, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको कभी भी फ्रूट को कोशिश करनी चाहिए कि आप 4 to 5 के बाद इवनिंग में उसको ना कंज्यूम करें। स्पेशली अगर आप कोई भी ठंडा फ्रूट, यानी कि जिसकी तासीर ठंडी होती है, जैसे कि केले की, या फिर कोई भी शुगर रिच फ्रूट जैसे कि मैंगो, इस तरह के फ्रूट्स को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि आप इवनिंग में ना लें। तो इसीलिए उस दिन मैंने जब मॉर्निंग में मुझे थोड़ा भूख लग रही थी तो मैंने पहले मैंगो कंज्यूम किया था। फिर आफ्टरनून में जब मुझे लंच और अपने ब्रेकफास्ट के बीच में एक गैप ज़्यादा होने की वजह से एक स्नैक लेना था, तब मैंने उसमें थोड़े से सीजनल कुछ और फ्रूट्स लिए थे, जो शुगर कंटेंट में तो कम थे लेकिन न्यूट्रिशन में हाई थे। तो अगर आप लोग भी वेट लूज़ या फैट लूज़ कर रहे हैं और इन फ्रूट्स को, जैसे कि बनाना, मैंगो, आप इन फ्रूट्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं,
तो आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको अपना पोर्शन और टाइमिंग दोनों को ध्यान में रखना होगा। फिर अपने फ्रूट के बाद मैंने अपना लंच लिया था, लेकिन लास्ट 2-3 डेज से, जैसे कि मैं अपना लंच 3-3:15 के अराउंड ले रही थी, उस दिन मैंने अपना लंच थोड़ा टाइम से किया था। मैंने 2 o'clock अपना लंच लिया था और उसमें मैंने थोड़े से फ्राइड राइस लिए थे और इसके साथ मैंने करेले की सब्जी, 1 रोटी और दही ली थी। डे 18 पे मैंने कोई भी इवनिंग स्नैक नहीं लिया था, क्योंकि उस दिन मुझे कुछ काम था तो मैं मार्केट गई थी और मुझे मार्केट में काफ़ी देर लग गई थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं आकर अपना इवनिंग स्नैक ले लूँगी, लेकिन मुझे आते आते इतना लेट हो गया कि डिनर की टाइमिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। इसीलिए मैंने फटाफट अपना डिनर प्रिपेयर करके डायरेक्ट डिनर ले लिया था। लेकिन डिनर भी उस दिन मेरा थोड़ा लेट ही हो गया था। मैंने 9 o'clock के अराउंड अपना डिनर लिया था, जिससे मैंने 1 कटोरी मसूर दाल के साथ 2 रोटी ली थी। फिर रात में सोने से पहले 10:45 के अराउंड मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी, जिससे मैंने कैमोमाइल टी ली थी। नाउ डे 19 पे भी मैंने सेम मॉर्निंग ड्रिंक ली थी, लेकिन मैंने उस दिन थोड़ी लेट ली थी क्योंकि मुझे रात में सोने में थोड़ा लेट हो गया था और उस दिन मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे। तो मुझे पता था कि मेरे को पूरे दिन काफ़ी काम रहेगा और मैं बिजी भी रहूँगी उनके साथ, तो मुझे आफ्टरनून में भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ही अपनी नींद कंप्लीट कर ली थी। मैंने उस दिन अपनी मॉर्निंग ड्रिंक 7:30 के अराउंड ली थी, जिसमें मैंने ल्यूकवार्म वाटर लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा हनी भी ऐड किया था। फिर मैंने अपनी फर्स्ट मील ली थी 8:45 के अराउंड, जिसमें मैंने 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स ली थी। डे 19 पे जैसे कि मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले थे, तो मुझे पता था कि मेरा लंच थोड़ा हैवी होने वाला है और डिनर मेरा बाहर होने वाला है। इसीलिए मैंने उस दिन अपना ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट रखा था। मैंने उस दिन अपने ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल वर्मिसेली बनाई थी और मैंने अपना ब्रेकफास्ट 9:40 के अराउंड लिया था। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जो वर्मिसेली होती है वो मैदा और सूजी मिक्स करके बनती है, लेकिन जब मैंने पैकेट के पीछे उसके इंग्रेडिएंट ध्यान से पढ़े तो मुझे पता चला कि उसमें मैदा नहीं होता। जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें तो मैदा नहीं होता। इसी से रिलेटेड है मेरी डे 19 की टिप। अगर आप लोग कुछ भी नया परचेज़ कर रहे हैं या फिर अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है, तो मेरा ये मानना है कि हम अक्सर जिस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं वो होती है इंग्रेडिएंट लिस्ट। अक्सर हम कैलोरी तो चेक कर लेते हैं, वो भी अक्सर हम जंक फूड की ही चेक करते हैं। हेल्दी फूड की तो शायद हम कैलोरी भी चेक नहीं करते हैं। और मैं भी ये मानती हूँ कि हमें हर चीज़ की कैलोरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अपनी डाइट में आप कोई भी नई चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर ध्यान से रीड करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें किसी को सूट नहीं करती हैं। तो एटलीस्ट अगर आप लोग को पता है कि ये चीज़ आपको सूट नहीं करती है, तो आप उन चीज़ों को हेल्दी होते हुए भी अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए अब तो मैं कोई भी नई चीज़ या फिर नई किसी ब्रांड की लेती हूँ तो मैं उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़रूर पढ़ती हूँ। फिर अपने ब्रेकफास्ट के बाद 10 o'clock के अराउंड मैंने अपनी मॉर्निंग टी ली थी और मैंने उसके साथ कुछ नहीं लिया था। फिर मैंने 12:30 के अराउंड उस दिन अपने फ्रूट की जगह शिकंजी ली थी, क्योंकि जब सब लोग आए थे तो मैंने उनको जो ड्रिंक सर्व की थी वो भी मैंने शिकंजी ही सर्व की थी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग खुद हेल्दी खा रहे हैं तो हमें अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्दी खिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने इस बार उनको कोई भी मार्केट का पैक्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई और कार्बोनेटेड ड्रिंक सर्व करने की जगह घर की बनी हुई शिकंजी ही सर्व की थी और मैंने भी उनके साथ वही इंजॉय की थी। ये मैंने 12:30 के अराउंड ली थी और उसके बाद हम सब ने साथ मिलकर अपना लंच इंजॉय किया था, जिसमें मैंने थोड़े से वाइट छोले खाए थे। उसके साथ मैंने थोड़ी सी पनीर की सब्जी और रोटी ली थी। क्योंकि उस दिन सब लोग फैमिली मेंबर साथ में बैठकर एंजॉय कर रहे थे, तो बाद में थोड़ी सी स्वीट्स तो बनती है और मैंने भी उस दिन सबके साथ बैठकर थोड़ी सी स्वीट एंजॉय की थी। वैसे नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं खाती हूँ, अगर मेरे को मीठा खाने का मन होता है तो मैं चॉकलेट प्रीफर करती हूँ, लेकिन ऐसी फैमिली गेट टुगेदर में मैं वो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो उस दिन हम लोगों ने सबने साथ में बैठ के थोड़ा थोड़ा घेवर खाया था। फिर मैंने इवनिंग में सब लोग के साथ थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी भी ली थी। लेकिन जब सब लोग साथ में बैठे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि या तो आप फोटो या फिर क्लिप लेना भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं अपने घेवर की और कोल्ड कॉफ़ी की क्लिप लेना भूल गई थी। फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के खूब सारे गेम्स खेले, बहुत सारा एंजॉय किया। फिर हम लोग टाइम से ही डिनर के लिए चले गए थे। उस दिन मैंने अपना डिनर
बाहर किया था, लेकिन मैंने बहुत ही लिमिटेड पोर्शन में खाया था, क्योंकि जब आप फैमिली वालों के साथ होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत स्लो खाते हैं। तो जब आप स्लो खा रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है थोड़ा सा खाने के बाद ही कि हाँ, आपका स्टमक फुल हो गया है। तो इसीलिए मैं तो अक्सर जब भी बाहर जाती हूँ तो घर के कंपैरेटिवली कम ही खाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप स्टार्टर ऑर्डर करते हैं और आप उसको धीरे धीरे फैमिली के साथ चिट-चैट करते हुए एंजॉय करते हैं, और जब तक आपका मेन कोर्स आता है तो आप ऑलमोस्ट फुल हो चुके होते हैं। तो मेरा ऐसा ही होता है कि मैं स्टार्टर थोड़े से ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन मैं मेन कोर्स काफ़ी कम लेती हूँ। लेकिन उस दिन क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद फिर से जो कोल्ड कॉफ़ी ली थी उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी और हमने अपना डिनर भी काफ़ी टाइम से कर लिया था, 7:30 के अराउंड। तो मैंने जब अपने स्टार्टर लिए थे तो मैंने वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे, मैंने बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे 2-3 पीसेस लिए थे। और इसके बाद मैंने एक पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया था, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, और उसमें चीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और फिर मैंने जब मेन कोर्स लिया था तो मैंने अप्रॉक्सीमेट 1/4 लच्छा पराठा लिया था, जिसको मैंने सिर्फ एक चिकन की ग्रेवी के पीस के साथ खाया था। क्योंकि हम सब लोगों ने आफ्टरनून में पहले ही स्वीट एंजॉय कर ली थी, इसीलिए हम लोगों ने डिनर में कोई स्वीट नहीं ली थी। मेरी फैमिली में सब लोग इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि रात में अगर आपको हैवी खाना भी है तो आप उसको काफ़ी टाइम से खा लें, और स्वीट को यूजली डिनर में अवॉइड करते हैं। डे 19 की मॉर्निंग में जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 62.1 kg। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.